आप सभी का राम कथा में स्वागत है। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। देखो, ये कथा है कि जो सती जी हैं, वो राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं वहां, और भगवान शिव जी से छिपाती है कि मैंने वहां कोई परीक्षा नहीं ली है। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है। आप ही के जैसे जा करके और वहां प्रणाम किया है। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता। शिव जी अब क्या कहते हैं, उनको तो सब पता है, लेकिन कहते हैं आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है कि आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगी। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा, और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिया। शिव जी ध्यान करते हैं, तब उनको सब पता चल जाता है कि सती जी ने वहां जाकर कौन सा चरित्र किया है, वो तुरंत जान जाते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर निभाते हैं, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ भी बुलवा दिया। रामचंद्र जी की माया को वो जानते हैं कि ये राम जी की ही माया है, जो सती के मुंह से झूठ बुला दिया। सुजान शिव जी ने मेरे मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाभी पर बल है। कहते हैं ये सब भाभी पर बल है, उसी के वजह से हो रहा है। सती जी ने वहां जाकर क्या चरित्र किया था, सीता जी का वेश धारण कर लिया था। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद संताप हो गया। क्या हो गया, शिव जी के मन में बड़ा विषाद और संताप हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो वो धर्म मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। जो सीता जी का भी सती जी धारण की थी, और आकर के शिव जी से झूठा कहती हैं कि मैंने वहां कुछ नहीं किया, आपके जैसे ही जाके प्रणाम किया है। लेकिन भगवान को सब पता चल जाता है, तो वो सोचते हैं कि अगर मैं फिर सती से प्रीत करता हूँ तो धर्म मार्ग का लोप हो जाता है और बहुत बड़ा अन्याय होगा। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। अब प्रभु शिव जी अपने मन में सोचते हैं कि देखो, सती तो परम पवित्र है, उनको छोड़ते भी नहीं बनता, और अगर हम उनके साथ प्रेम करते हैं, पति पत्नी के जैसे संबंध रखते हैं, अगर हम पति पत्नी जैसे उनके साथ संबंध रखते हैं तो बहुत पाप लगता है। अब सती के इस शरीर से मेरा पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकता है। और शिव जी अपने मन में यह संकल्प कर लेते हैं, और शिव जी को बहुत ही विषाद, दुख और संताप हो रहा है। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले, और चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्त की अच्छी दृढ़ता की है। आकाशवाणी कहती है, हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्त की अच्छी दृढ़ता की है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, सामर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई, और उन्होंने सचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मन में चिंता हो गई कि कौन सी प्रभु प्रतिज्ञा कर लिए हैं। यही सोच के प्रभु से पूछती हैं, हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव ने कुछ ना कहा।
बहुत ही दुखी हैं शिव जी। और वो सती के बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं कहते हैं। सती जी ने हृदय से अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। कहती है सती जी, अपने मन में उनको अंदर ये भावना आती है कि मैंने जो इनसे दुराव किया, छुपाव किया, वो शायद इनको पता चल गया है। और स्त्री स्वभाव से ही बेसमझ मूर्ख होती है, ये सती जी अपने मन में सोचती हैं। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव से बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, स्वाद प्रेम उसका चला जाता है। उसी तरह ये भी है कि जहाँ विश्वास हो, अगर वहां झूठ और छल कपट आ जाए तो उस प्रेम में भी खटास पड़ जाती है, मन उनका एक दूसरे से हट जाता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब माँ सती अपनी करनी को सोचती हैं तो उनके हृदय में इतना दुख होता है, इतना चिंता होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने समझ लिया कि अब शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। कहती हैं शिव जी तो बहुत दयालु कृपा के सागर हैं, इसीलिए प्रकट करके उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है, और वे हृदय से व्याकुल हो उठे। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। अब सती जी को पता चल गया है कि प्रभु श्री शिव ने मेरा परित्याग कर दिया है। ये समझ करके उनको इतनी चिंता हो रही है, उनके अंदर ही अंदर इतनी तीव्र चिंता हो रही है, वो इतनी व्याकुल हो उठी कि जैसे कुम्हार के आवे के समान, जैसे कुम्हार का आवा जलता है उसी तरह उनका हृदय भी इस समय जल रहा है। वृक्ष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग से विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। जब उनको पता चला कि सती जी को भी पता हो गया है, तो वो मार्ग में बहुत सुंदर सुंदर की गाथाएं कहते हैं, और उस कथा को कहते कहते अपने कैलाश को जाते हैं। लेकिन जब एक बार किसी पर अविश्वास हो गया तो फिर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, और जो प्रेम की डोरी है वो टूट जाती है। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। अब सती जी से तो भगवान शिव कुछ कहते नहीं है, लेकिन उन्होंने उनका त्याग कर दिया है। और फिर वो अपने कैलाश पर जाते हैं तो वहां बड़ के पेड़ के नीचे पद्मा आसन लगा करके और समाधि लगा लेते हैं। और यह समाधि उनकी क्या है, अखंड रूप से लग गई है, क्योंकि भगवान शिव के भी मन में बहुत ही दुख है जो वो सती जी से नहीं कह सकते हैं, और सती जी भी अपने मन में जान गई हैं, तो उनको भी बहुत दुख हो रहा है। आप सभी को जय श्री राम, सीताराम। ये सती और शिव की कथा फिर मैं आगे वीडियो में आपको सुनाऊंगी। आज बस यही विश्राम देती हूँ। इससे आगे का मैं फिर अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तो कृपया आप लोग इस राम कथा को सुने और भक्ति लाभ प्राप्त करें।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय हनुमान जय हनुमान।